नमस्ते भारत। इस वीडियो के माध्यम से आज एक बार फिर से मैं तीन सब्जेक्ट्स को क्लब करके आप सभी लोगों के लिए एक ही वीडियो बना रही हूं। तीनों सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप सभी लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहती हूं कि इस वीडियो को कृपया अंत तक देखिएगा। और इसके अलावा उन तमाम लोगों से मेरा निवेदन फिर से जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब जो विषय है उनसे मैं आपको अवगत करा देती हूँ। सुशील कुमार जो ओलंपियन हैं, जो पहलवान हैं इस देश के, जो हत्या के आरोप में फरार हैं, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी लोगों को मैं देना चाहती हूं। इसके अलावा ममता बनर्जी, उनको हाईकोर्ट से एक और झटका लगा, वो क्या है वो बताऊंगी। सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ कौन गया है और वहां पर भी उनको झटका लगने वाला है वो बताऊंगी। और ट्विटर ने किस प्रकार की एक बहुत ही गंदी घटिया हरकत भारतवर्ष के विरोध में करी है उसके बारे में भी आप सभी लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले अपनी नाम राशि ममता बनर्जी के बारे में बात करूं। ममता नाम है लेकिन निर्ममता की ये प्रतिमूर्ति बन गई हैं। जब से इन्होंने चुनाव जीता है वहां पर, तब से एक के बाद एक खतरनाक खेल हो रहे हैं, खेला पे खेला हो रहा है। अब आज आदरणीय हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी और उनके घूसखेखोर नेताओं मंत्रियों को एक बहुत बड़ा झटका फिर से दे डाला। यानी कि आज तमाम कोशिशों के बावजूद आदरणीय हाईकोर्ट ने इन चारों नेताओं की, ममता दीदी के प्यारे घूसखोरों की जमानत को रद्द कर दिया, जमानत खारिज कर दी। अभिषेक मनु सिंघवी जो उनका केस लड़ रहे हैं, उन्होंने एक से बड़ी एक दलीलें दी। कोविड तक को बीच में लेकर के आ गए, भैया कोविड का भी हवाला दे दिया। अब आप सोचिए इस देश की स्थिति, मतलब इस देश में कोविड हर चीज का माध्यम हो गया है, अपनी राजनीति को बचाने का, अपनी पॉलिटिकल पैरालिसिस की स्थिति से उभरने का, और अब तो जमानत भी लेने का कोविड एक माध्यम बन गया है। लेकिन कोविड से देश के अंदर किसी को बचाया जाए ये नेता नहीं कर रहे हैं, बाकी सारी तरीके से कोविड को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी कहते हैं भैया कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि कोविड की बड़ी बुरी स्थिति है, हमारे मंत्री भी आप जेल में डाल रहे हैं, तो कोविड से कौन लड़ेगा। अरे भाई 4 लोग हैं, उसमें से अगर एक आधा मंत्री अंदर चला गया तो क्या फर्क पड़ गया। 213 आप लोगों के विधायक जीते हैं, लैंडस्लाइड विक्ट्री टीएमसी को मिली है। 2-4 अगर जेल चले गए तो बाकी तो आपके बाहर ही हैं, उनसे चलाइए ना। अगर आपकी इतनी इच्छा है कोविड मुक्त वेस्ट बंगाल करने की और लोगों को कोविड से बचाने की, तो सारे के सारे लगा दीजिए, जितने भी 208 209 है सारे लगा दीजिए काम पे। ये 4 अगर घूसखोरी करेंगे, गलत काम करेंगे, तो भैया इनको तो जेल जाना पड़ेगा। फिर कोविड हो चाहे कोई हो, इनको कोई नहीं बचा पाएगा। और आदरणीय हाईकोर्ट ने एक बात साफ कर दी कि जरूरत पड़े तो इनको हाउस अरेस्ट में डाल दो। और ये बात क्यों करी आदरणीय हाईकोर्ट ने, ये मैं आपको बता देती हूं, क्योंकि आपको याद होगा जैसे ही ये जेल के अंदर घुसे इनके दिल में दर्द हो गया, सारे के सारे बीमार पड़ गए। सबने बोला हम बीमार हो गए, कोई एसएसकेएम हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, कोई सीबीआई वाले हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो आदरणीय हाईकोर्ट ने बोला कि भाई जैसे ही इनको बंद किया तो ये तो बीमार पड़ गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे गौतम नवलखा बीमार पड़ गए थे, जो इस देश के बहुत बड़े दोषी हैं, तो उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया था। ठीक उसी प्रकार इन चारों को भी हाउस अरेस्ट में रखो, लेकिन इनकी जमानत रद्द की जाएगी, इनको जमानत नहीं दी जाएगी। बहुत जोर का झटका, बहुत ही भयंकर जोर से ममता बनर्जी को लगा है। तानाशाह ममता बनर्जी को, उनके जो चांट बांट हैं वो अभी भी जेल के अंदर ही हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी को घसीट लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका के जरिए। एक अरुण मुखर्जी नामक व्यक्ति हैं, उन्होंने और उनके साथ कुछ लोगों ने एक याचिका ममता बनर्जी और उनकी सरकार के खिलाफ आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, जिसमें उन्होंने बोला है कि बंगाल की हिंसा के बाद सामूहिक पलायन बंगाल से हुए हैं, कि 2 तारीख के बाद जब से टीएमसी जीत करके वहां पर आई है, उसके बाद टीएमसी ने वहां पर हत्याएं कराई हैं, वहां पर रक्त रंजित होली खेली है, और उस डर से बहुत सारे लोग बंगाल को छोड़ करके असम चले गए हैं, गांव के गांव खाली हो गए, आदिवासी भाग गए हैं। और ये सारी चीजें ममता बनर्जी के गुंडों ने वहां की पुलिस के साथ मिलकर के किया है, ऐसा वो याचिका कहती है। और ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, जो बहुत बड़ी मुसीबत ममता बनर्जी के लिए बनने वाली है, जो बहुत बड़ा एक खेला ममता बनर्जी के लिए खड़ा होने वाला है। और ये अब हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी इनको सफाई देनी पड़ेगी।
और इनके खिलाफ कार्यवाही होगी। इसके अलावा आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि ममता बनर्जी अपना चुनाव लड़ेंगी भवानीपुर से। भवानीपुर के जो सिटिंग एमएलए जो अभी एमएलए बने, उन्होंने अपनी सीट खाली कर दी, ये बोल के कि भैया मुख्यमंत्री अगर बन सकती हैं वेस्ट बंगाल के अंदर तो केवल ममता बनर्जी बन सकती हैं, बस वही हैं, बाकी तो हम सब निठल्ले हैं, निकम्मे हैं, हमारे बस की तो कोई बात ही नहीं है, हम तो बस ऐसे ही एमएलए बन गए, इसलिए मैं अपनी सीट ममता बनर्जी के लिए खाली कर रहा हूं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर उनको मुख्यमंत्री रहना है तो उनको चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बना रहना पड़ेगा, ये तो आप सब लोग जानते हैं। अब मैं ओलंपियन सुशील कुमार की बात करती हूँ। हालांकि ये बात बताने में मेरा मन बहुत व्यथित और दुखी हो रहा है। सुशील कुमार जिसने भारतवर्ष के लिए 3 मेडल जीते, सुशील कुमार जिसको इस देश का युवा आइडियलाइज करता है, लुकअप करता है, न जाने कितने लोगों को उन्होंने प्रेरित किया होगा, आज उस सुशील कुमार के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम है, वो भगोड़ा साबित हो गया है, भाग रहा है। कहते हैं कि आज उनको भटिंडा में देखा गया है। एक 23 वर्ष के उभरते हुए पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप सुशील कुमार के ऊपर है, और जिस दिन से सागर धनखड़ की हत्या हुई थी 5 मई से, उस दिन से सुशील कुमार फरार हैं। सुशील कुमार के खिलाफ इनफ एविडेंसेस दिल्ली की पुलिस के पास हैं। ये बात स्वयं दिल्ली की पुलिस ने बोली है कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं। जब ये उनकी हत्या हो रही थी, जब सुशील की मौजूदगी में सागर धनखड़ और उसके साथ एक और व्यक्ति की पिटाई हो रही थी, तब सुशील कुमार वहां पर मौजूद थे। फ्लैट खाली कराने की बात की जा रही है कि वो मामला है, लेकिन मामला क्या है, कैसा है, वो आगे पता चलेगा। लेकिन ये बात सच है कि जिस दिन सागर की हत्या हुई उस दिन से सुशील फरार है। अगर उनकी कोई गलती नहीं होती तो उनको भागने की क्या जरूरत थी, उनको भागना नहीं चाहिए था। अब उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल लगाई हुई है जो रिजेक्ट हो गई है। 1 लाख का उनके ऊपर दिल्ली की पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है, वो भगोड़े हो गए हैं। तो ये सारी तमाम चीजें उस व्यक्ति के बारे में जो एक समय पर रोल मॉडल हुआ करता था, आज एक अपराधी के समान पूरे भारतवर्ष के सामने दिखाई दे रहा है, जो दुख की बात है। लेकिन अपराधी अपराधी होता है। अगर उन्होंने किसी की हत्या करी है, उन्होंने ये जुर्म किया है, तो फिर वो कोई भी हो उसको सजा मिलनी आवश्यक है, क्योंकि किसी की भी जिंदगी को लेने का हक इस देश के अंदर या इस विश्व के अंदर आई वुड से किसी को नहीं है। जीवन देने वाला भी ऊपर वाला है और लेने वाला भी ऊपर वाला है। तो अगर सुशील ने ये किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। कहते हैं कि सागर धनखड़ का जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो भी पुलिस के पास है। जब वो गिरफ्तार होंगे, जो आई एम श्योर गिरफ्तार होंगे ही, उसके बाद सारी कहानी हम सबके सामने आ जाएगी। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहती हूं कि इतनी सफलता होने के बाद लोग इस हरकत में क्यों पड़ जाते हैं। सुनने में आता है कि सुशील कुमार बैड कंपनी में पड़ गए थे। वो जो हिस्ट्री शीटर्स हैं दिल्ली के आसपास के, उनकी शोबत में पड़ गए थे और उनके साथ साथ ये घर वर खाली कराने आदि का काम करते थे। सच्चाई आपके मेरे सामने बहुत जल्दी आ जाएगी। और अब मैं बात करना चाहती हूँ ट्विटर की। ट्विटर ने एक बहुत ही गंदा और घिनौना खेल भारतवर्ष के साथ फिर खेला है। संबित पात्रा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक टूल किट कांग्रेस पार्टी की जो भारतवर्ष के विरोध में थी उसको उजागर किया था। उसको पूरे देश के सामने वो लेकर के आए थे और वो टूल किट साफ तौर पर कहती है कि किस प्रकार से प्लान्ड मैनर में इस देश के प्रधानमंत्री को कॉर्नर करना है और कोविड को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करना है। कोविड के खिलाफ झूठी खबरें फैलाना है ताकि उनकी राजनीति चमके। जब उस पूरी टूल किट को संबित पात्रा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतवर्ष के सामने रखा तो तोते उड़ गए लेफ्ट लिबरल कबाल के, कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने ट्विटर को पत्र लिखा और वरिष्ठ नेताओं के भाजपा के ट्विटर हैंडल बंद करने की बात करी। आप सोचिए, मतलब शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जो लोग देश के पक्ष में बात करेंगे, जो देश का भला करेंगे, उनके तो ट्विटर हैंडल ब्लॉक किए जाएंगे। और ट्विटर ने इस पर एक्शन लेकर के मैन्युपुलेटेड ट्वीट लिखा संबित पात्रा जी के बारे में। क्या मैन्युपुलेशन है उसमें, आप मुझे ये बता दीजिए और ये समझा दीजिए कि किस प्रकार से उसके अंदर मैन्युपुलेशन हो रखी है। सच बोलना मैन्युपुलेशन है। कोई इस देश को तोड़ने की बात करे, उस झूठ को और उस कंस्पिरेसी को उजागर करना मैन्युपुलेशन है। अगर इस देश के अंदर कोई जयचंद बन करके बैठा हुआ है और देश को तोड़ने की कोशिश करता है और उसको उस इतनी बड़ी कंस्पिरेसी को सामने लाया जाए तो क्या वो मैनिपुलेशन है? ट्विटर कोई नहीं होता है हमारे आंतरिक मामलों में दखल देने वाला, और ट्विटर को यह हक किसी ने नहीं दिया, ना कानूनी तौर पर, ना सामाजिक तौर पर, ना राजनीतिक तौर पर। ट्विटर इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ जाए। शर्जिल उस्मानी, जिसने रोहित सरदाना जी की मृत्यु के बाद उसके बारे में इतनी गंदी गंदी शब्दावली का इस्तेमाल लिखा, रोहित सरदाना को इतनी गंदी गंदी गालियां दी, उसका ट्विटर हैंडल बैन किया, ब्लॉक किया। कंगना रनौत का किया, क्योंकि कंगना रनौत सच बोलती है।
है ना, उस पत्रकार का ट्विटर हैंडल आज तक ब्लॉक नहीं हुआ, उसके बारे में कुछ नहीं हुआ, जिन्होंने 26 जनवरी के दिन जब किसान आंदोलन के नाम पर लाल किले पर खड़े होकर के हमारे संविधान की अवहेलना हुई, जब हमारे राष्ट्रध्वज की अवहेलना हुई और एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया कि दिल्ली पुलिस की गोली से एक युवा किसान की मौत हो गई, और ये सारी तमाम चीज़ें ट्विटर पर चली, लेकिन ट्विटर ने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, ट्विटर ने उनके हैंडल को बैन नहीं किया, ट्विटर उन हैशटैग्स के खिलाफ या उन हैशटैग चलाने वालों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं करती जो वुहान के चीन के वायरस को इंडियन वेरिएंट बुलाते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो भारतवर्ष के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई करते हैं, और एक बहुत ही कड़ा एक्शन ट्विटर के खिलाफ लिया है भारत की सरकार ने, जो बहुत सही बात है। और मैं भी ये निवेदन भारत की सरकार से करना चाहती हूं कि डेफिनेटली इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। ये कोई नहीं होते हैं हमारे देश के किसी भी मामले में दखल देने वाले, इनको सबक सिखाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत हो गया इनका तमाशा, बहुत हो गई इनकी नौटंकी, अब इनको इनकी जगह दिखानी बहुत आवश्यक है, और जो भी इस देश के पक्ष में सच बोलेगा उसका साथ भारत की जनता अवश्य देगी। ये तीनों विषय मैंने आप सभी लोगों के सामने रख दिए। वीडियो थोड़ा लंबा आज हो गया है, लेकिन फिर भी आप लोगों से निवेदन कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन, अपना ध्यान रखिएगा, कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिएगा, आसपास के लोगों की मदद कीजिएगा। दूसरे वीडियो के माध्यम से बहुत जल्दी मिलूंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।